कि अगर तुम पंचुअल नहीं हो सकती किसी भी काम में, ये बहुत बाद में देखा जाएगा कि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो या तुम बहुत बुरी आर्टिस्ट हो। ये ऑडियंस ने फैसला करना है, लेकिन उससे सबसे पहले जो लोगों ने फैसला करना है, एक तो ये देख के फैसला करना है कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर कितना है। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट, लोग इतनी दूर एंड पर है, कराची के बिल्कुल एंड पे है, समंदर में, लोग क्यों आए यहाँ पर? वो इसलिए आएंगे यहाँ पर कि जो लोग चाहते हैं ना थोड़ा सा सुकून में खाना खाना, जिनको कुछ वक्त अपने साथ भी गुजारना हो और कुछ अपनों के साथ भी गुजारना, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेस्ट प्लेस है। थैंक यू। ये जो पब्लिकली काम होता है ना, अब आपका ये रेस्टोरेंट है पब्लिक के लिए, पब्लिक इसको चाहेगी तो हिट कर देगी, उनको टेस्ट समझ आया तो हिट है, तो अपना 100% दें, उसके बाद तवक्कल सीखें। वंस अगेन दिस इज मंसूर नकवी। इस वक्त हम, आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम सादिया इमाम के साथ बैठे हुए हैं और आपको इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे सेनेटर कैफ़े में हमारी पहली एनिवर्सरी से पहले भी यहाँ पे खाना खा चुकी है, अभी भी डिस्कवरी हुई है। और हम इनसे चाहेंगे, पहले तो हम पूछें कि इन्होंने जो ये पहली दफ़ा आई थी, इनको सेनेटर कैफ़े कैसा लगा और आज में क्या फ़र्क है। तो पहले थैंक यू सो मच, आप आई यहाँ पर, बहुत रियली शुक्रिया। अप्रिशिएट। क्या आप बताएं थोड़ा सा सेनेटर कैफ़े के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने किस सेनेट को ज्वाइन किया था जो आपने सेनेटर कैफे अरे रखा हमारा था? सेनेट तो ये ओशन है। अच्छा जी, नहीं हमारा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ, और जब हमने यहाँ खाना खाना है तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही मज़ेदार, और यहाँ की फ़िश बहुत मज़े की है, ख़ास उसका एक टेक्सचर है ग्रिल फिश का, और जो उसका सॉस है वो आई लव दैट। ओके, सो आपको क्या डिफरेंस लगा जब आप पहली दफ़ा आई थी और अब आई थी, तो क्या डिफरेंस लगा दोनों के अंदर? आज रश बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, ओके। पहली दफ़ा जब हम आए थे तब ज़रा लोग कम तो थे। आप ये बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट, लोग इतनी दूर एंड पर है, कराची के बिल्कुल एंड पे है, समंदर में, लोग क्यों आए यहाँ पर? वो इसलिए आएंगे यहाँ पर कि जो लोग चाहते हैं ना थोड़ा सा सुकून में खाना खाना, जिनको कुछ वक्त अपने साथ भी गुजारना हो और कुछ अपनों के साथ भी गुजारना, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेस्ट प्लेस है। थैंक यू। हम आपको एक और भी कहेंगे कि सादी अब आपके साथ हम मौजूद हैं। अब हमारा एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है लाइव विद मंसूर, और उसमें हमारी 2 स्लोगन है। अभी आपको इतनी डिटेल शायद हमारी आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो आप इंजॉय करेंगे, और उस पर हम आपसे डिस्कस 1-2 मिनट ज़रूर करेंगे कि हमारे चैनल का टॉपिक है कि सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स क्या होते हैं। इंसान जब किसी सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ता है, जिस तरह आपने अपना एक नाम एक शो इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड किया, यकीनन आपने पूरी लाइफ के अंदर मेहनत की होगी, जब भी लोग आपको जानते हैं। और तो उसके आप क्या समझती हैं कि, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही सक्सेस स्टोरी है टोटल, और वो मैं अपनी पूरी जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है 28 साल की, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1000+ वीडियोस दी हैं। तो आप क्या समझती हैं सक्सेस की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? की ऑफ द वर्ड मेरा ख्याल है कि अगर आप ज़िंदगी की को समझ लें तो वो ये है कि अगर आप वक्त की इज़्ज़त करते हैं तो वक्त आपको अपनी इज़्ज़त करवाता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई थी कि अगर तुम पंचुअल नहीं हो सकती किसी भी काम में, ये बहुत बाद में देखा जाएगा कि तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो या तुम बहुत बुरी आर्टिस्ट हो। ये ऑडियंस ने फैसला करना है, लेकिन उससे सबसे पहले जो लोगों ने फैसला करना है, एक तो ये देख के फैसला करना है कि ये बंदा अपने काम के साथ सिंसियर कितना है। जो चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, आप इंडस्ट्री में हो, आप शेफ़ हो, आप यहाँ कोई भी काम करते हो, लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं हैं और अपने टाइम के पाबंद नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपकी सक्सेस तो पहले ही आपसे रूठ जाएगी। सेकंड फिर आता है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसको कितने दिल से कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सेकंड पार्ट जो है ना, वो हमें कुछ उसकी ज़ात पे और कुछ अपने लोगों के हाथों में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो पब्लिकली काम होता है ना, अब आपका ये रेस्टोरेंट है पब्लिक के लिए, पब्लिक इसको चाहेगी तो हिट कर देगी, उनको टेस्ट समझ आया तो हिट है, नहीं टेस्ट समझ आया तो फ्लॉप है, ये ऐसे ही है। और कुछ उस रब की ज़ात के ऊपर छोड़ते हैं, तो अपना 100% दें, उसके बाद तवक्कल सीखें। बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात की, और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन यही करूँगा कि सक्सेस के लिए हर शख्स चाहता है कि वो एक उसका नाम पॉपुलर हो, उसको लोग पहचानें, उसकी लोग रिस्पेक्ट करें। लेकिन जैसा कि अभी सादिया मैम ने कहा कि लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं, इसके लिए कुछ उनको भी करना है। आपको अपने अंदर यकीनन टाइम की पाबंदी बहुत ज़रूरी है,
ऊपर वाले पे भरोसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा भी ये करना है और अपनी सोच को भी बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आपने ये तमाम चीज़ें रखेंगे तो आप दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे वाले नहीं हैं तो आप पैसे वाले नहीं हो सकते, आप मशहूर नहीं हैं तो आप मशहूर नहीं हो सकते। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं और आपके अंदर डेडिकेशन क्या है। लास्ट में हम पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो आपका पूरा आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी शो इसके अंदर, Showbiz। तो आपका क्या ओपिनियन है, तो लोगों को शो बिज़ में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और अब तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बच्चियां आ रही हैं, अच्छे घरानों की लड़कियां आ रही हैं। जब हमारा वक्त था आज से 20 साल पहले, तब बहुत मुश्किल था। आपका अभी भी वक्त है। हाँ नहीं, लेकिन अब मैंने काम छोड़ दिया, अब मैं ड्रामा नहीं करती, तो मैं इसलिए इसको अपना वक्त नहीं कहती। वक्त तो इंसान का सारी ज़िंदगी रहता है। आर्टिस्ट के बिना बूढ़ा होता है ना, आर्टिस्ट की कोई एज होती है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने पाँव दोबारा से अपने बिल्कुल। इंडस्ट्री में रख सकता है। बिकॉज जो आपका एज ग्रुप है वो आपने यहाँ सोचा हुआ होता है, कैरेक्टर का कोई एज ग्रुप नहीं होता। आप आजकल हीरोइन आ रहे थे, फिर आप बहन आने लगते हैं, फिर आप माँ आने लगते हैं, फिर आप दादी आने लगते हैं, फिर आप परदादी बन जाते हैं। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के हवाले से तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, ज़रूर आएँ। मेरी अपनी बेटी अगर चाहेगी तो मैं सबसे पहले उसको इनकरेज करूँगी कि ज़रूर गो हैड, बिकॉज आपको नाम मिलता है, आपको पहचान मिलती है, आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी ने दिया तो वो हमारी इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले किया है। तो आई लव दैट। थैंक यू सर। देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने करी थी कि जो अपनी बेटी का कह दिया तो बात ही ख़त्म हो गई। तो देखिए ये इस वक्त जो हमारी नई जनरेशन है उसमें कितनी इसकी डिजिटल मीडिया की वैल्यू है, तो इसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करें। आई होप आपने इन्जॉय किया हमारा सैटरडे पे। वंस अगेन थैंक यू मिस मनसूरा। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।